Hello friends, welcoming you all with part 5 of chapter 6 which is permutation and combination। एंड इस पार्ट में हम देखेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बस हम इस पार्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस पार्ट से हम समझेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को हम कैसे हमें कैसे चूज़ करें कि किस क्वेश्चन में हमें परमुटेशन लगाना है एंड किस क्वेश्चन में वी हैव टू अप्लाई कॉम्बिनेशन। सो होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है मैथ सॉल्वर शिफाली जैन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो सो मेरी वीडियोस पे लाइक बटन का ऑप्शन प्रेस करिए। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि हमें 3 लेटर्स वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द वर्ड्स ए बी सी डी। ओके, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि 3 लेटर्स वर्ड बनाना है और 4 अल्फ़ाबेट्स वी हैव ए बी सी डी, सो हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक आउट ऑफ यूजिंग ए बी सी डी। सो आप क्या करोगे, परमुटेशन लगा दोगे 4p3। ओके, सो उसमें क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 minus 3 factorial, that means 4 factorial divided by 1 factorial। 4 factorial के वैल्यू हम निकाल लेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। सो आवर आंसर विल बी 24। सो 24 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो हम ए बी सी डी का यूज़ करके हम 24 वर्ड्स मेक कर सकते हैं 3 लेटर्स के। ओके, सो लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें ऑर्डर का नहीं ध्यान रखना रहता है कॉम्बिनेशन में कि हम कितने परमुटेशन में हम सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करेंगे। जैसे ए बी सी डी अगर लेटर है तो आपको 3 एट अ टाइम लेना है। सो हमारे क्या क्या बनेंगे, ए बी डी, सारी पॉसिबिलिटीज़ पहले लिख लो आप, ए डी बी, ए सी डी, ए डी सी, ए बी सी, ए सी डी। ओके, देन बी अगर स्टार्टिंग में है तो बी ए सी, बी सी ए, बी सी डी, बी डी सी, बी ए डी, बी डी ए। सिमिलरली सी अगर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करो तो क्या होगा, सी ए बी, सी बी ए, सी ए डी, सी डी ए, सी बी डी एंड सी डी बी। मैंने आपको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख के दे दिए, ठीक है। डी ए बी, डी बी ए, डी ए सी, डी सी ए, डी ए सी, डी ए बी हो गया आपका, डी ए सी हो गया। देन 2 रिमेनिंग है, डी ए बी, डी ए बी, डी ए सी, डी बी सी, डी बी सी एंड डी सी बी। ओके, सो जब हम परमुटेशन बनाएंगे सो ये सारे 24 कॉम्बिनेशन वी विल एबल टू मेक यूजिंग 3 वर्ड्स एट अ टाइम। बट कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ए बी डी एंड बी ए डी, ए बी डी, बी ए डी, ए डी बी, बी डी ए, ये सारे डी ए बी एंड डी बी ए, ये जो 6 पेयर्स हैं ये हम एक काउंट करेंगे। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। एक टाइम पे मैंने ए बी और डी यूज़ कर लिया, दैट्स इट इन कॉम्बिनेशन पार्ट। बट इन परमुटेशन वी विल टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस 6 कंडीशंस। ओके, सो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ये डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन में हमें ऑर्डर नहीं देखना है कि किस ऑर्डर में हम कोई चीज़ ले रहे हैं, बट इन परमुटेशन वी हैव टू कंसिडर द ऑर्डर ऑल्सो। मीन्स अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट्स का, तो उन ऑर्डर्स को चेंज करके मेरे पास कितने वेज से हम उनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे कंसिडर करें तो कॉम्बिनेशन में ए बी डी को एक काउंट किया जाएगा, ए बी सी को अलग, ठीक है। ए सी डी विल बी डिफरेंट। Similarly here
ACD, ADC, CAD, CDA एंड DAC, DCA, ये सारे एक हो गए। फिर ABC मैंने आपको बता दिया, BCD एक अलग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली BCD मैंने अलग कर लिया, तो ये हो गया BCD, BDC कंसिडर कर लिया। अब मेरे पास कौन सा रिमेनिंग है, ABC। ABC भी मैंने कंसिडर कर लिया है, ABC, ACB। सो ऑल वी हैड कंसिडर्ड इन 4। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। बट इन कॉम्बिनेशन व्हाट वी विल डू, NCR, कॉम्बिनेशन का फर्स्ट इनिशियल लेंगे C, उससे कॉम्बिनेशन डिनोट होता है। उसके सुपर स्क्रिप्ट में हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स वी हैव, ओके, देयर आर 4 अल्फ़ाबेट्स, सो n की वैल्यू हो जाएगी 4। और एक टाइम पे हम कितने अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी होगी r, मीन्स 4C3। सो इसका आंसर हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल 4C3 को, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 होता है, 3 and 2 will cancel this 6, so 4 combination we will able to make using the alphabets A, B, C and D. 4 distinct words we can make. Order doesn't matter in the combination part, please keep in mind. मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया है, पूरा एक बार 24 वेज से कैसे अरेंज कर सकते हैं वो अरेंज करके, जिससे आपको विजुअलाइजेशन हो जाए कि मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ। समझ में आया आपको? सो कॉम्बिनेशन में बस जो डिस्टिंक्ट पेयर बनेंगे, डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स लेंगे, वो हम कंसिडर करेंगे। ऑर्डर वी विल नॉट कंसिडर इन कॉम्बिनेशन पार्ट, ओके। सो यहाँ से हम NPR और NCR का रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। NCR हमारा क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की जगह वी कैन टेक NPR, बिकॉज फॉर्मूला में क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू होती है NPR। सो NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, दैट मीन्स NPR हमारा क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू NCR। दिस इज द थ्योरम विच इज़ गिवन इन दी NCERT ओनली। नेक्स्ट एक और है, NCR इज सेम एज NCN माइनस R। ये आप दोनों तरफ सॉल्व करके भी देख सकते हो। NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ओके। और यहाँ पे ही ऐसे ही अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला, बट r की जगह हम n माइनस r ले लेंगे, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, r के प्लेस पे n माइनस r आ जाएगा हमारा, देन इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वी विल लेफ्ट विद ओनली r फैक्टोरियल। सो बोथ द वैल्यूज़ आर सेम। हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी देख सकते हैं। अगर आप निकालो 3C2, सो आंसर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 6 होती है, 2 फैक्टोरियल की 2, देन 1 फैक्टोरियल की 1। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 3। सिमिलरली अगर 3C3 माइनस 2 निकालिए आप, मीन्स 3C1, तो वैल्यू विल बी 3 ओनली। कैसे देखिए, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारी 6 हो गई, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अगेन 2 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आवर आंसर विल बी 3 ओनली। दिस इज सेम एज 3C2। सो न्यूमेरिकल से भी हमने देखा कि NCR इज सेम एज NCN माइनस R।
जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होगी यू कैन श्योरली यूज़ दिस थिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होंगे. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी अगली वीडियो के अपलोड पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.